स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा YouTube चैनल सुपर 50 मैथमेटिक्स में। स्टूडेंट्स, ये वीडियो लेक्चर जो है हमारा चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वीडियो लेक्चर हमारा सेकंड है, जो कि हमारा स्टैंडर्ड 11 के लिए है। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैं आज बात करने वाला हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले मेरा जो है वीडियो लेक्चर 1 जो कि हमारा इंट्रो क्लासेस था हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो उसमें मैंने आपको बहुत सारी बेसिक चीजें बताई कि आपका रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, जिसको हम लोग आयोटा से डिनोट करते हैं। तो उसके ऊपर बहुत सारे मैंने कुछ क्वेश्चन भी आपको जो है सॉल्व किए और कुछ करने के लिए भी दिए हैं। तो उस वीडियो को आप जरूर से जरूर करेंगे, मुझे उम्मीद है कि आपने देखा होगा। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैंने जो है मैं केवल आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करने वाला हूं। तो यहां से हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर बात करें तो कोई भी अगर नंबर अगर a प्लस आई बी, कोई भी अगर नंबर a प्लस आई बी के फॉर्म में अगर लिखा है वो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। तो कोई भी नंबर जो होगा a प्लस आई बी या फिर कहें आपका x प्लस आई वाई, इस फॉर्म में अगर लिखा रहा है तो उस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है हम लोग डिनोट करते हैं या तो सी से या फिर जेड से। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं जेड इक्वल टू ए प्लस आपका आई बी। ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है रिप्रेजेंट करता है, जिसमें हमारा ए और बी क्या है, आपका रियल नंबर है। वेयर ए एंड जो ये और बी है आपका, वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर, यानी ए और बी की आपका कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं आप हमारे रियल नंबर में। √2, √3, 1/2, -1/√2, ये सब आप ले सकते हैं ए और जो बी की वैल्यू है। तो इस तरह से ए और बी क्या हमारा रियल नंबर है। तो और हम लोग इसमें देख सकते हैं कि ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इक्वल टू आई बी, इसमें जो ए क्या है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, और इसको बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड, यानी कि रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं शॉर्ट में आर ई जेड, यानी कि रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। इस तरह से इसमें जो आई बी है, ये जो वाला बी पार्ट है आई बी, जिसके साथ आई लगा है, इसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। जिसके साथ आई लगा रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां पर हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड लिया है, इसको हम लोग आप सी से भी डिनोट कर सकते हैं, और ए प्लस आई बी की जगह पे एक्स प्लस आई बी, आप एक्स प्लस आई वाई भी ले सकते हैं। तो मैं इस पूरे जो है बुक में हम लोग जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी ही लेके चलेंगे इस तरह से। और उसके बाद है बी, हमको बी इसमें बढ़ेंगे, इसमें जिसके साथ आई है उसको हम लोग इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बोलेंगे, और इसको हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे आई एम जेड ब्रैकेट में। इसमें इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड क्या है, हमारा बी है, और रियल पार्ट क्या है, हमारा ए है इस कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी में। अब हम लोग इसमें और बात करेंगे जो है आपको जानना जरूरी है, जो कि प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी नंबर्स क्या है। इसको आप ध्यान देंगे, इस पे आप बहुत सारा एग्जांपल्स ले सकते हैं। इससे जेड इक्वल टू आपका 2 प्लस आई 3, और आपका जेड इक्वल टू ए 3/2 माइनस आपका 1/5 इंटू आई आप पहले लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत सारा एग्जांपल लिख सकते हैं। अब आते हैं, देखेंगे प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी
नंबर, प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो हम लोग फर्स्ट में देखेंगे कि प्योरली रियल क्या है। प्योरली रियल में हमारा क्या होगा, प्योरली रियल कब होगा, इफ इसमें हमारा इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, हमारे जीरो होंगे। एग्जाम्पल्स में आप देखेंगे यानी कि इमेजिनरी पार्ट उसमें नहीं होगा। इसमें हमारे हैं 5 है, 1/2 है, -1/2 है आपका ये √5 है। इस तरह से आप देख सकते हैं एक्सेट्रा। ये हमारा क्या है, प्योरली रियल है, क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट हमारा है नहीं। इमेजिनरी पार्ट हमारा क्या है, वो इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो हम उसको लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट हमारा जो जेड है वो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू क्या है, हमारा 0 है। तो इस तरह से हम लोग देखें। और प्योरली इमेजिनरी कब होगा, प्योरली इमेजिनरी कब होगा, इफ इसमें हमारा रियल पार्ट क्या होगा, आपका RE ऑफ जेड, यानी रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होगा, इसमें 0 होगा। अभी आप इसमें एग्जाम्पल देख सकते हैं, हमारा 5i माइनस √3 1/√2i या 5/2i, ये क्या है, हमारा प्योरली आपका इमेजिनरी है, क्योंकि इसमें रियल पार्ट क्या है, हमारा नहीं है, यानी रियल पार्ट हमारा 0 है इस कॉम्प्लेक्स नंबर जेड में। इस तरह से प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी आपको समझ में आया होगा। प्योर हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अगर मान लेते हैं आपको कि 5 को हम लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर a + ib के फॉर्म में लिखना है, तो 5 को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर a + ib के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 5 + 0 × i, इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट हमारा क्या है, 0 है। उसी तरह से 2i को हम लोग z इक्वल टू a + ib के फॉर्म में लिखना है, इस तरह से लिख सकते हैं 0 प्लस आपका हमारा 2i। इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है रियल पार्ट 0 है, तो हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, इसमें रियल पार्ट 0 है तो 0 प्लस हमारा 2i लिख सकते हैं। इस तरह से हम लोग 5 को a + ib के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, और 2i को a + ib के फॉर्म में इस तरह से आप लिख सकते हैं। इस तरह से हमने देखा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे। कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, हमारा पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है जो कि a + ib है। इसके कंजुगेट को हम लोग किस तरह से लिखते हैं, a जेड के ऊपर बार। तो जेड के ऊपर बार किस तरह से डिफाइंड है, हमारा a - ib, जो i के साथ है साइन उसको हम लोग को चेंज करना है, प्लस है तो माइनस करना है, और माइनस रहेगा तो प्लस करना है। सिर्फ आपको याद रखना है, सिर्फ i के साथ जो साइन है उसको चेंज करना है, प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस करना है। तो हमारा उस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होगा, हम लोग कंजुगेट हमको मिल जाएगा। इस तरह से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का जेड इक्वल टू आई बी, जेड इक्वल टू a + ib है, तो किस तरह से डिफाइंड है, जेड के ऊपर बार इक्वल टू a - ib, इसको बोलेंगे कंजुगेट ऑफ जेड। इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे ऑफ जेड, यानी कि कंजुगेट ऑफ हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है। इस तरह से हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से आप देखेंगे कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं, आपको उसका कंजुगेट बताना है। 5 प्लस आपका 2i, तो 5 प्लस 2i के ऊपर जो हमारा ये बार दिख रहा है आपको, इसको हम लोग बोलेंगे 5 + 2i का कंजुगेट क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5 - 2i। इस तरह से हमारा उसका जो है कंजुगेट मिलेगा। 5 + 2i जो हो गया उसका हमारा कंजुगेट होगा 5 - 2i। आई प्लस के साथ जो साइन है उसको हम लोग चेंज करेंगे। अब ये -6 और ये माइनस आपका 3i का कंजुगेट क्या होगा, तो ये हमारा -6 होगा, और ये हमारा प्लस आपका 3i, ये इसका हमारा कंजुगेट होगा, क्योंकि हमको i के साथ जो साइन है उसको चेंज करना, माइनस है तो प्लस करना है, और बाकी जो इधर वाला जो साइन है उसको हमारा रियल पार्ट का जो साइन है उसको हमको चेंज नहीं करना है, अकॉर्डिंग टू हमारा डेफिनेशन ऑफ कंजुगेट।
इस तरह से आपको ध्यान रखना है। -7 का जो है कॉन्जुगेट अगर लिखेंगे तो क्या होगा, ये हमारा -7 ही होगा, क्योंकि हमारा इसमें आई नहीं है। इस तरह से आई वाला का ही जो है साइन उसको आपको चेंज करना है। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसको किस तरह से हम लोग लिखते हैं। अब आते हैं, अगला टॉपिक है हमारा मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग किस तरह से लिखते हैं। हमारे पास z है एक कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी, तो इसके मॉडुलस को किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से। आप इसको हम लोग इस तरह से, इसका जो 2 खड़ी पाई है इसको अंदर हम लोग z लिखेंगे, इसको पढ़ेंगे मॉड z। मॉड z और किस तरह से डिफाइंड है, मॉड z इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए और बी क्या हमारा रियल नंबर है, तो केवल रियल नंबर लेना है आपको। हमारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि इसका हमको मॉड बताना है, क्या होगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, यानी कि मॉडुलस 5 प्लस हमारा 2i या i इंटू 2 लिख सकते हैं। तो z का मॉडुलस है इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मॉड z, ए की क्या वैल्यू है, इसके साथ हम कंपेयर करेंगे, z बराबर a प्लस आई बी। तो a की वैल्यू क्या है हमारे 5 है और b की वैल्यू क्या है हमारा 2 है, क्योंकि हमारा केवल रियल नंबर लेना है। आई तो हमारा कैंसिल होगा, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका हमारा 2 है। तो हम लोग देख सकते हैं मॉड ऑफ z क्या होगा, 5 स्क्वायर 25 हो गया और 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो गया, तो 25 और 4 हमारा 29 हो गया। इस तरह से हम लोग इस मॉड z, इस जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस क्या आ गया हमारा रूट अंडर 29। ये हमारा इसका आंसर हो गया। उसी तरह से आप जो है क्वेश्चन में है, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। इसका आप मॉडुलस निकाल लेंगे -3 और आपका -3 और -i, इसका आप मॉडुलस निकालेंगे तो किस तरह से होगा, मॉड z रूट अंडर ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है -3 स्क्वायर और b की वैल्यू क्या है यहाँ पर आपका कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि -1। तो इसके पहले माइनस है तो माइनस देखना है तो लिखना पड़ेगा। इस तरह से रूट ओवर -3 का स्क्वायर हो जाएगा, -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस आपका -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। इस तरह से ये रूट अंडर हमारा 10 हो जाएगा, जो है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस हो जाएगा हमारा रूट अंडर 10 होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह से डिफाइंड है और कैसे निकाला जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या इक्वालिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग देखेंगे इक्वालिटीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं z1 एंड लेट z1 इक्वल टू हमारा a प्लस आई बी एंड z2 इक्वल टू हमारा c प्लस आई डी। हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हमारे पास ये z1 अगर इक्वल है z2 का, तो यहाँ पर ये 2 वे इम्प्लाई क्या करेगा, z1 अगर z2 इक्वल होगा तो इसमें हमारा रियल पार्ट इक्वल हो जाएगा। इसका कहने का मतलब है a इक्वल टू हमारा c हो जाएगा, ये रियल पार्ट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, और ये c जो है रियल पार्ट हमारा z2 का, तो रियल से रियल पार्ट इक्वल हो जाएगा और हमारा इमेजिनरी से इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, दैट इज आई बी इक्वल टू आई डी, तो आई कटेगा तो b इक्वल टू हमारा d होगा। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होगा, जब उसका रियल से रियल पार्ट इक्वल हो और इमेजिनरी से इमेजिनरी पार्ट है, तब हम कह सकते हैं z1 इक्वल टू z2, या फिर z1 इक्वल टू z2 है तो हम कह सकते हैं कि उसका रियल से रियल पार्ट अलग इक्वल होगा और इमेजिनरी से इमेजिनरी पार्ट होगा। इसलिए यहाँ पर 2 इम्प्लाई का साइन लगा है, इसको हम लोग शॉर्ट में इफ पढ़ते हैं। इस तरह से 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा इक्वल है। कब इक्वल होगा, जब उसका रियल से रियल पार्ट इक्वल हो जाए और उसका इमेजिनरी से इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो जाए। तो हम कह सकते हैं z1 इक्वल टू z2, या फिर z1 इक्वल टू z2 है तो हम कहेंगे
उसका रियल से रियल पार्ट इक्वल होगा दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का, और इमेजिनरी से इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा। इस जो है कॉन्सेप्ट से बेस एक क्वेश्चन मैं आपको करवा दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन है आपका, हमारा कह रहा है कि 2y + 3y, इसमें हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया इफ 2y + 3x - y इक्वल टू इंटू आई इक्वल टू 5 - 2y। तो हम लोग को x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से देखेंगे ये a + ib के फॉर्म में है, ये c + हमारा id के फॉर्म में है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि बीच में हमारा क्या है, इक्वल का साइन दिया है। तो यहाँ पर हम लोग इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज करके इस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। तो ये दोनों के बीच दो Z1 = Z2 है, तो क्या होगा, रियल से रियल पार्ट इक्वल हो जाएगा, यानी 2y = हमारा 5 हो जाएगा, और इमेजिनरी से इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो जाएगा, यानी 3x - y इक्वल टू हमारा हो जाएगा -2। ये जो i और i हमारा क्या होगा, वो आप कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको लिखना जरूरी नहीं है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से 5/2, और यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि 3x = y, 3x - y है, तो y की वैल्यू क्या होगी आपका 5/2 = -1। इसको हम लोग यहाँ से देख सकते हैं फ्रॉम 1 से इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि 3x = हो जाएगा -2 प्लस ये हमारा 5/2। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 3x = हमारा इसका एलसीएम 2 हो जाएगा, तो ये -4 + 5 हो जाएगा। इसको आगे हम लोग लिख सकते हैं 1/2। इस तरह से हम लोग केवल x की वैल्यू निकालेंगे, तो x = हो जाएगा 1/2 × 1/3। इधर मल्टीप्लाई है, इस साइड मल्टीप्लाई इस साइड आएगा तो हमारा डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/6। तो इस तरह से हम लोग पा रहे हैं कि x की वैल्यू क्या है 1/6 और y की वैल्यू क्या है हमारा 5/2। इस तरह से इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर से कॉन्सेप्ट का यूज करके हमने इस जो है इक्वेशन का क्या किया, x और y का वैल्यू फाइंड आउट किया। इस तरह से आप इसको देखना है। तो ये हमारा रहा इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आते हैं जो कि हमारा Z1 और Z2 था। अब आते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग देखेंगे आगे में क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि एडिशन कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन का हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये जो है हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कहता है इसमें। हमने जो है क्लास 6 क्लास से हम लोग ने एडिशन का प्रॉपर्टी हम पढ़ते आ रहे हैं कि एडिशन रेशनल नंबर का 6, 7, 8 आप 9, 10th में, तो 8 में आपने पढ़ा कि रेशनल नंबर का है प्रॉपर्टी क्या है एडिशन का, और मल्टीप्लिकेशन का क्या प्रॉपर्टी है आपके रेशनल नंबर का। तो सारा प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर भी कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हमारा जो है फॉलो करेगा। जैसे हमने क्लास 8 में पढ़ा कि दो जो है रेशनल नंबर को आप ऐड करेंगे तो रिजल्ट भी क्या आएगा, हमारा एक रेशनल नंबर आएगा। तो उस प्रॉपर्टी को हमने क्या किस नाम से जाना है, वो हमारा प्रॉपर्टी थी क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इसी तरह से हमारा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ये चीज प्रॉपर्टी लागू होती है। तो यहाँ पर हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ेंगे तो रिजल्ट भी क्या आएगा, हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी बोलेंगे। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो पहली है प्रॉपर्टी हमारी है कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन का, वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यही कहता है कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ेंगे तो रिजल्ट भी हमारा क्या है, जो थर्ड नंबर आएगा वो भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। अगर हम लोग Z1 + Z2 जोड़े, सपोज हमारा Z3 आया है, तो Z3 इज क्या होगा, Z3 इज हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इफ Z1 एंड Z2 आर complex number then their
देयर सम Z3, हम लोग इसको सेम मान लेते हैं Z3 आया, जो भी सम आया वो Z3 है, से Z3 इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दो रेशनल नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ेंगे तो रिजल्ट में हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब आते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी हमारा क्या है, किसका है, एडिशन का है। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का है, तो एडिशन का ये हमारा प्रॉपर्टी है कि इसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो हमारा एडिशन का किसका है, कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन का प्रॉपर्टी है, जिसमें हम लोग पहला देख रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी है हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ या प्रॉपर्टी। तो कॉम्यूटेटिव लॉ का है या प्रॉपर्टी। तो कॉम्यूटेटिव लॉ में क्या हमने पढ़ा है क्लास 8 में, जो कि रेशनल नंबर का है कि दो रेशनल नंबर जो है a बाई बी है और एक c बाई डी है। तो a बाई बी प्लस c बाई डी कहें या फिर c बाई डी प्लस a बाई बी कहें, दोनों में हमारा रिजल्ट क्या आने वाला है, सेम आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। तो ठीक इसी तरह से हमारा दो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, तो हमारा क्या हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z2 प्लस Z1। ये दोनों चीजें हमारा सेम है, Z1 प्लस Z2 कहें या फिर Z2 प्लस Z1 कहें, दोनों चीज सेम है। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, टू कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिया Z1 और Z2। इसी तरह से कॉम्यूटेटिव लॉ हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी है या थर्ड लॉ का है आप हमारा, वो है एसोसिएट प्रॉपर्टी, CAT प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या फिर एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ में हमारा क्या हो जाता है, थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है Z1 Z2 और Z3। इसमें क्या कहते हैं कि अगर Z1 है तो इसमें हम लोग देख सकते हैं Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल टू हम लोग कर सकते हैं Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। यानी कहने का मतलब है कि हमारे पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसमें से पहले किसी दो को जोड़ लें, बाद में थर्ड के साथ जोड़े तो हमारा क्या होगा, रिजल्ट सेम होगा। इसमें देख रहे हैं कि इसमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z3 को पहले जोड़ रहे हैं, बाद में हम लोग Z1 जोड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास तीन नंबर का जो ऐड होता है उसमें हम लोग पहले दो नंबर को ऐड करते हैं, फिर दो नंबर को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग थर्ड नंबर के साथ ऐड करते हैं। इसी तरह से हम लोग पहले दो नंबर के बीच ऑपरेशन करेंगे, तो Z2 और Z3 के पास ऐड करने के बाद हम लोग Z1 ऐड करें, या फिर पहले Z1 और Z2 को ऐड करें और फिर उसके रिजल्ट में Z3 को ऐड करें, तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, सेम आएगा। तो इस तरह के प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। तो ये हमारा एसोसिएटिव लॉ है, एडिशन ऑफ हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आते हैं हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी में है एग्जिस्टेंस ऑफ हमारा एडिटिव आइडेंटिटी। तो उसको हम लोग लिखेंगे इसमें यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है, इसमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर में है भी हमारा जो है एडिटिव आइडेंटिटी होता है, इसका एग्जिस्टेंस होता है। जैसे कि जेड में अगर हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास जेड है, इसमें हम लोग जो है जीरो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, रिजल्ट हमारा जेड आएगा, या फिर जीरो में अगर जेड जोड़ा जाए तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, जेड ही आएगा। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं जीरो, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं जेड प्लस जीरो या फिर जीरो प्लस जेड, तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा जेड। तो इसी में जो जीरो दिख रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। ये जो जीरो है आपको, जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो को हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक जैसे कि रेशनल नंबर में है, रेशनल नंबर में हम लोग पढ़ते हैं कि वही एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, तो जीरो है, किसी भी नंबर में आप जीरो जोड़ेंगे तो वो नंबर खुद होगा। 5 में आप जीरो जोड़ेंगे तो 5 होगा, आप या जीरो में 5 जोड़ेंगे तो 5 होगा। इसको जीरो को क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ से हम लोग जीरो को कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। इस तरह से यहाँ से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं। तो
अब आगे आएंगे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी होने के बाद हमारा आएंगे 5th नंबर में, हम लोग देखेंगे क्या है। सिक्स्थ नंबर में है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, इसमें हम लोग इनवर्स की बात करेंगे। तो हमने देखा है कि एडिटिव इनवर्स क्या है, तो कोई भी नंबर अगर जेड है तो हमारा रियल नंबर में एक और जो या हमारा नंबर के सेट में एक और भी ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में एक और नंबर सेट होगा जेड, जिसका सम क्या होगा, दोनों का सम क्या होगा, हमारा 0 होगा। तो इस तरह से जेड प्लस माइनस जेड करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, हमारा 0। तो जेड जो है, ये जो माइनस जेड है उसको क्या कहेंगे, जेड का हमारा एडिटिव इनवर्स कहेंगे। जैसे कि हमारा रेशनल नंबर में था कि एडिटिव इनवर्स क्या है हमारा रेशनल नंबर का, तो वह नंबर जिसमें हम लोग उसको ऐड करने से क्या आएगा, हमारा रिजल्ट 0 आए, तो उसी नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स। जैसे 5 है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -5, क्योंकि दोनों का सम क्या होगा, हमारा 0, क्योंकि 0 को हम लोग क्या बोलते हैं, 0 को हम लोग बोलते हैं आपको एडिटिव आइडेंटिटी। मैंने आपको बताया, लिखा भी होता है कि 0 को हम लोग बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो जेड का वह नंबर जिससे दोनों को जोड़ने से क्या हो जाए, रिजल्ट 0 हो जाए, उसी नंबर को क्या बोलते हैं, हमारा एडिटिव इनवर्स। तो जेड प्लस माइनस जेड का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस जेड, और माइनस जेड का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, प्लस जेड, क्योंकि दोनों को जोड़ने से क्या आएगा, हमारा रिजल्ट 0 आएगा। इस तरह से एडिटिव इनवर्स आपने देखा क्या होगा, जैसे कि जेड इक्वल टू हमारा ए प्लस आई बी है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स जो हो जाएगा इसमें हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, जेड का माइनस जेड हो जाता है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए और माइनस आई बी, ये दोनों को जोड़ेंगे तो रिजल्ट हमारा 0 आएगा। देख लेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये ए प्लस और माइनस क्या होगा, 0, और आई बी प्लस और माइनस आई बी क्या होगा, 0। इस तरह से आप क्या करेंगे, इसका रिजल्ट हमारा 0 आएगा। इस तरह से आप इसको देखेंगे एडिटिव इनवर्स क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स किसको बोलते हैं, तो जेड का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -जेड। ये तो रहा हमारा एडिशन की प्रॉपर्टी। अब इसी तरह से हमारा मल्टीप्लिकेशन की भी प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसको भी हम लोग देख लेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अब ये हो जाएगा प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पर एडिशन चेंज होके हो जाएगा आपका प्रोडक्ट। तो प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे क्या है। तो ये एडिशन के प्रॉपर्टी से सिमिलर है, बहुत सारा प्रॉपर्टी वही है, जहां पर एडिशन का साइन हो रहा था वहां पर अब मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा, और कहा जाएगा कि आपका मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे क्या है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में देखेंगे क्या कहता है। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टी में ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या कहता है कि अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा, मान लेते हैं Z3 आया, वो अभी क्या होगा, हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि हम लोग लिख सकते हैं इफ Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर then their जो होगा प्रोडक्ट Z3 से, माने Z3 है, इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जिसका जो प्रोडक्ट हमारा Z3 आ रहा है उसका हमारा वो भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो जैसे दो रेशनल नंबर है, उसका प्रोडक्ट आप कहेंगे, जैसे 3 और 2 है, तो उसका अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, 3 भी हमारा रेशनल नंबर है, 2 भी आपका रेशनल नंबर है, 3 2 6 भी क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। तो ठीक उसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर में आप इसको
आप कंपेयर करके कह सकते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 है, उसका मल्टीप्लिकेशन हमारा Z3 आ रहा है, तो भी क्या है, हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। इस प्रॉपर्टी को कहा गया क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। इस तरह से आएंगे। अब आते हैं दूसरा हमारा है, दूसरा प्रॉपर्टी है हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहें या कॉम्यूटेटिव लॉ कहें, बात सेम है। इसमें कहा गया है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2 तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, Z1 इंटू Z2 कह लें या फिर Z2 इंटू Z1 कहें, बात हमारा सेम है, दोनों में रिजल्ट सेम आएगा, दोनों में प्रोडक्ट सेम आएगा। तो Z1 इंटू Z2 या फिर Z2 इंटू Z1 कहेंगे तो ये हमारा दोनों सेम चीज है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलेंगे कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस तरह से हम लोग ने कहा कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है देखा। उसके बाद आपने देखेंगे एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में हमारे पास थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2 और Z3, तो Z1 और Z2 और Z3, यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसको इस तरह से लिख सकते हैं Z1 इंटू Z2 इंटू आपका Z3, इसमें बीच में आपके सब में हमारा मल्टीप्लाई का साइन है। तो यहाँ देख सकते हैं कि पहले हमको 3 नंबर का मल्टीप्लाई करना है, तो पहले 2 नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके रिजल्ट से 3rd नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग Z2 और Z3 को मल्टीप्लाई करें और फिर उसके रिजल्ट से Z1 को मल्टीप्लाई कर लें, या फिर पहले Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करें और उसके रिजल्ट से Z3 को मल्टीप्लाई कर लें, तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, सेम आएगा। इस तरह के प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव लॉ ऑफ हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें हमारा 3 कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, Z1 Z2 और Z3। अब आते हैं अगला प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे क्या है इसमें हम लोग देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लेटिव आइडेंटिटी। तो हमारा 4 नंबर में प्रॉपर्टी है यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लेटिव आइडेंटिटी देखेंगे। तो यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लेटिव आइडेंटिटी क्या कहता है, हम लोग देखेंगे कि किसी भी नंबर, हमारा कोई नंबर है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z है, उसमें 1 से मल्टीप्लाई करें या फिर 1 में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z से मल्टीप्लाई करें, तो रिजल्ट क्या आएगा, हमारा वही नंबर आएगा, वही कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा Z। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि 1 को क्या कहेंगे, इसमें 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लेटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। 1 इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो 1 को हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीप्लेटिव आइडेंटिटी। किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। इस तरह से 1 को हम लोग मल्टीप्लेटिव आइडेंटिटी कहेंगे। अब आते हैं अगला, जो हमारा प्रॉपर्टी है उसको बोलेंगे क्या, देखेंगे हमारा जो 5th नंबर है प्रॉपर्टी, उसमें हमारा है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर Z का, तो हमारे पास Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो Z में 1 नंबर का मल्टीप्लाई करें जिसका प्रोडक्ट क्या होगा, 1 होगा, तो क्या हो जाएगा, Z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/Z। तो Z का वह नंबर जिससे प्रोडक्ट करने से क्या होगा, रिजल्ट हमारा 1 होगा, उसी को हम लोग उसका क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यानी कि Z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/Z, या 1/Z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा आपका Z, क्योंकि दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने से क्या हो रहा है, हमारा रिजल्ट 1 आना चाहिए। और 1 को क्या कहते हैं, आपको पता ही, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। इस तरह से हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इस तरह से हमारा डिफाइंड है। इसको हम लोग आगे लिख सकते हैं Z इंटू Z इनवर्स इक्वल टू 1। ये क्या डिनोट कर रहा है, Z का हमारा रेसिप्रोकल। Z का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, Z इनवर्स हमारा Z का रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 1/Z हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास देख रहे हैं, इसलिए 1/Z को क्या लिख सकते हैं, 1/Z। Z इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, 1/Z। इस तरह से Z इनवर्स जो आया, यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स Z इनवर्स कहेंगे 1/हमारा Z आएगा।
और यहाँ से अगर हम लोग मान लें जेड इक्वल टू, लेट जेड इक्वल टू क्या है हमारा ए प्लस आई बी। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि आगे हम लोग लिख सकते हैं जेड की वैल्यू ए प्लस आपका हमारा आई बी। तो मैंने आपको बताया कि नीचे में आपको हम लोग को आई नहीं रखा जाता है, तो इसको हम लोग को क्या कर लेंगे, आई हटाने के लिए ए माइनस आई बी और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो है हमारा हट जाएगा तो ऊपर में हो जाएगा ए माइनस आई बी, नीचे में आपका होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर इंटू आई बी का होल स्क्वायर हमारा हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं आगे इसको, और हम लोग लिख सकते हैं क्या, जेड इनवर्स, ये ए माइनस आई बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं देखेंगे, इस जेड का हम लोग कॉन्जुगेट लेंगे, जेड जो जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा ए माइनस आई बी। तो इस हमारा आपने ऊपर में जो है ए माइनस आई बी को हम लोग लिख सकते हैं जेड का कॉन्जुगेट, और नीचे में हमारे पास आ जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस आपका आई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ऊपर में हमारा तो जेड का कंजुगेट हो गया, और नीचे में हमारा हो जाएगा अब ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है -1 होती है, ये माइनस आपका 1 इंटू बी स्क्वायर माइनस बी, और माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। तो अब आप देखते हैं कि जो मॉड जेड होता है वो किस तरह से हमारा डिफाइंड है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, मॉड जेड का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट हटेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये जो है जेड का हमारा कंजुगेट है, और इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, मॉड जेड का स्क्वायर। इस तरह से हमारा जेड इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा जेड का कंजुगेट बटा में मॉड जेड का, ये जो मॉड जेड है उसका हमारा स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या निकालेंगे, मल्टीप्लेटिव इनवर्स। ये हमारा जो है मेन फार्मूला है, इसको आप याद रखेंगे, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लेटिव इनवर्स निकालने का ये फार्मूला है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट डिवाइडेड बाय उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस का स्क्वायर। इस तरह से आप करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या निकलेगा, आपको मल्टीप्लेटिव इनवर्स निकालेंगे, इनवर्स निकल सकता है आपका निकलेगा। इस तरह से इस जेड को बोलेंगे, जेड इनवर्स को बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। इस तरह से जो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी, उसका हमारा मल्टीप्लेटिव इनवर्स इस तरह से निकलेगा, जेड इनवर्स इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का कंजुगेट बटा में उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इस तरह से हमने देखा ये सारे जो है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लेटिव इनवर्स क्या है और मल्टीप्लेटिव इनवर्स किसको बोलते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को देखेंगे आगे में, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज क्या है देखेंगे। हमारे पास दो तरह का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन और एक डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन। तो Z1 और Z2 और Z3 हमारे पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो Z1 इंटू Z1 प्लस Z2 प्लस हमारा Z3 है, तो हमको इस तरह से लिख सकते हैं Z1 इंटू आपका Z2, बीच में हमारा प्लस है तो प्लस रहेगा आपका Z1 इंटू Z3। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, या फिर इसको हम लोग Z1 प्लस अगर हमारा Z2 रहेगा और इस साइड में हमारा जो है Z3 से मल्टीप्लाई रहेगा, तो हमको इसको लिख सकते हैं Z1 इंटू Z3 प्लस Z2 इंटू हमारा Z3। इस Z3 से हम लोग को दोनों में मल्टीप्लाई होगा, बीच में हमारा एडिशन होगा। इस तरह से हम लोग इसको बोलेंगे जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ओवर हमारा एडिशन में, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर एडिशन हो रहा है। दूसरा में हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसी तरह से Z1 इंटू Z2 माइनस आपका Z3, तो ये हो जाएगा Z1 इंटू Z2, इस Z1 से हम लोग को मल्टीप्लाई करना दोनों में, माइनस आपका Z1 इंटू Z3। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर हमारा सब्ट्रैक्शन हो गया, क्योंकि यहाँ सब्ट्रैक्शन हो रहा। इसी तरह से हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं Z1 माइनस Z2 इंटू हमारा Z3, बीच में आप इस तरह से इंटू की जगह लिख सकते हैं।
तो हो जाएगा हमारा Z1 इंटू Z3 माइनस Z2 इंटू Z3। इस Z3 से हमारा दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये रहा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। इस तरह से हमने आपको प्रॉपर्टियां बताई एडिशन का, कॉम्प्लेक्स नंबर का और आपके मल्टीप्लिकेशन का। तो इस तरह से आप सारे प्रॉपर्टी को ध्यान में रखेंगे और स्टडी करेंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ हम लोग देखेंगे सम यूजफुल एक्सपेंशन, कुछ यूजफुल एक्सपेंशन भी देखेंगे और फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को भी देखेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो यहाँ पर है हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम लोग यहाँ दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखने जा रहे हैं कैसे करना है। अगर तीन कॉम्प्लेक्स नंबर रहा तो पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे, उसके बाद हम लोग तीसरे से ऐड करेंगे उसके रिजल्ट्स में। यहाँ से हम लोग मानते हैं लेट हमारा Z1 क्या है, A प्लस आपका IB है और यहाँ से हमारा Z2 इक्वल टू क्या है, C प्लस हमारा ID है। इसको हम लोग जोड़ेंगे तो जोड़ को कैसे लिखेंगे, Z1 प्लस Z2 इस तरह से डिफाइंड है। Z1 की वैल्यू है A प्लस IB और Z2 की वैल्यू हमारा है C प्लस ID। ऐड करेंगे तो यहाँ से देखेंगे Z1 बराबर Z2 किस तरह से होगा, रियल से रियल पार्ट ऐड होगा यानी A प्लस C हो जाएगा और इमेजिनरी से इमेजिनरी पार्ट जुटेगा। तो इसमें हमारा I कॉमन है तो इसको लिख सकते हैं I कॉमन है तो I ब्रैकेट में B प्लस आपका D। इस तरह से हमारा दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन इस तरह से हमारा होगा। उसके बाद हम लोग सब्ट्रैक्शन देखते हैं Z1 माइनस Z2। तो इसी तरह से हम लोग लिखेंगे Z1 की वैल्यू है A प्लस हमारा IB माइनस Z2 की वैल्यू है C प्लस हमारा ID। Z1 माइनस Z2 हो जाएगा A प्लस हमारा IB, यहाँ से हमारा साइन अब चेंज होगा, ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस C या प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस आपका ID। तो इसी तरह से आप Z1 माइनस Z2 जो होगा हमारा रियल नंबर से रियल नंबर सब्ट्रैक्ट होगा और यहाँ से इमेजिनरी में। तो इसमें हमारा I कॉमन है, इसमें I कॉमन तो I कॉमन लेंगे, ये होगा हमारा B माइनस D। इस तरह से दो नंबर के बीच का सब्ट्रैक्शन इस तरह से हम लोग डिफाइंड है और दो नंबर का एडिशन हमारा इस तरह से डिफाइंड है। दो नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम लोग आपने देखा। अब आते हैं यहाँ पर देखेंगे, निकालना सीखेंगे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है देखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में देखेंगे कि हमारे पास Z1 और Z2 हमारे पास दो नंबर है। Z1 बराबर हमारा A प्लस IB है और Z2 बराबर हमारे पास है C प्लस ID। तो दो नंबर का प्रोडक्ट किस तरह से डिफाइंड है, Z1 इंटू Z2 इस तरह से है। तो एक Z1 की वैल्यू है हमारा A प्लस IB और Z2 ये मल्टीप्लाई का साइन है, Z2 की वैल्यू है C प्लस हमारा ID। तो इसमें हम लोग को A लेंगे तो इसको हम लोग A से पूरा इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे यानी C प्लस ID को, फिर इसी में से हम लोग IB लेंगे क्योंकि A इसी में से लिया तो IB भी इसी में लेंगे, तो यहाँ पर हम लोग C प्लस ID को पूरा मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा A इंटू C AC और फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो I इंटू हमारा AD, फिर यहाँ से हो जाएगा ये I इंटू हमारा BC और ये मल्टीप्लाई होगा तो I इंटू I हो जाएगा I स्क्वायर और B इंटू D। तो आगे आएंगे तो ये Z1 इंटू Z2 होगा, ये हमारा आपका Z1 इंटू Z2। अब आप देख सकते हैं ये AC और ये हमारा पास I कॉमन है तो इसमें AD प्लस हमारा BC हो जाएगा और ये I स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो -1 से BD को मल्टीप्लाई करेंगे तो -BD हो जाएगी। इस तरह से आप देख सकते हैं Z1 इंटू Z2, इसको रियल पार्ट को एक साथ लिखेंगे तो AC माइनस आपका BD और इमेजिनरी को एक साथ यानी कि I इंटू आपका AD प्लस BC। इस तरह से आपका जो है दो नंबर का हमारा जो है मल्टीप्लिकेशन आपको डिफाइंड है। इस तरह से आप देख सकते हैं दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमारा किस तरह से होगा दो कॉम्प्लेक्स नंबर का। अगर तीन कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके रिजल्ट में फिर तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे हुआ।
जिसको हम लोग प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोले में कहेंगे। यानी कि अब आते हैं हम लोग क्वोशिएंट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन देखेंगे। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन करेंगे तभी जाके उसका हमारा क्या आएगा, क्वोशिएंट आएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्वोशिएंट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2। तो क्वोशिएंट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर कब निकलेगा, जब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग डिवाइड करेंगे। तो Z1 बाई Z2 हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नहीं है Z1 और Z2, उसको हम लोग डिवाइड किए हैं। डिवीजन से करने के बाद हमको दो नंबर को डिवीजन करने के बाद क्या मिलता है, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। इस तरह से हमारा जो Z1 बाई Z2 है, यहाँ से हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं Z1 मल्टीप्लाई 1 बाई Z2। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि Z2 नॉट इक्वल टू हमारा क्या है, 0 होगा। इस तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 का हमारा जो है इस तरह से हमारा डिवीजन जो है हमारा डिफाइंड है। और यहाँ से Z2 की जो वैल्यू है हमारा 0 नहीं होना चाहिए। इसको हम लोग और आगे किस तरह से लिख सकते हैं, Z1 इंटू ये हम लोग Z2 का क्या लिख सकते हैं, हमारा इन्वर्स। तो इस तरह से Z2 का इन्वर्स हो गया, तो यानी कि ये Z2 का क्या होगा, हमारा मल्टीप्लेटिव इन्वर्स हमारे पास देखेंगे। तो Z2 का हमारा जो है ये हमारा क्या है, Z2 का हमारा रेसिप्रोकल है। इस Z2 का इन्वर्स को हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, यानी मल्टीप्लेटिव इन्वर्स ऑफ Z2 आपको बताया गया है। इस Z2 का फॉर्मूला Z2 का कॉन्जुगेट बटा में Z2 का मॉडुलस का स्क्वायर। इस तरह से इस चीज को सॉल्व करने के बाद आप Z1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का आपका जो है क्वोशिएंट मिलेगा और आप डिवीजन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पर आप Z1 इक्वल टू A प्लस IB और Z2 इक्वल टू यहाँ पर C प्लस ID, या फिर आपका Z1 इक्वल टू 5 प्लस आपका I2 और Z2 इक्वल टू 3 माइनस आपका I। इस चीज को आप दोनों को डिवाइड करके यहाँ पर आप देखिएगा Z1 बाई Z2 इस तरह से लिख सकते हैं 5 बाई 2I, I2 को R2I भी लिख सकते हैं बाई 3 माइनस I। इस तरह से आप इसको लिखेंगे 5 प्लस आपका 2I मल्टीप्लाई 1 बाई 3 माइनस I। इस तरह से जो है आप इसको आगे आप सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए आप बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हम यूजफुल एक्सपेंशन देखेंगे। हम यूजफुल एक्सपेंशन देखेंगे क्या क्या हमारा किस तरह का एक्सपेंशन है। तो हमने क्लास 8 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। तो ठीक इसी तरह से हमारा टू कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर भी यही होगा हमारा Z1 का स्क्वायर प्लस Z1 इंटू Z2 प्लस Z2 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से आप जो है हमारा सिमिलर चीज है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर क्या होगा, हमारा Z1 का स्क्वायर, Z1 और Z2 हमारा दो कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ पर 2Z1 इंटू Z2 प्लस आपका Z2 का स्क्वायर। इस तरह से हमारा जो A प्लस बी का होल स्क्वायर के जैसा ही है A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस आपका B स्क्वायर। इस तरह से हमारा है, इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2। स्क्वायर है तो हम लोग इसको दो बार लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में। अब यहाँ से हम लोग Z1 लेंगे और इस Z1 को इस पूरे Z1 प्लस Z2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर इसी से हम लोग Z2 लेंगे, तो फिर हम लोग इसमें पूरा Z2 से Z1 प्लस Z2 में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ से हमको मिलेगा Z1 में Z1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो Z1 स्क्वायर, फिर Z1 में प्लस है यहाँ पर तो Z1 में Z2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा Z1 इंटू Z2 और प्लस यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 हमारा स्क्वायर। तो आगे हम लोग देखेंगे Z1 का स्क्वायर। अब देखते हैं Z1 इंटू Z2 और Z2 इंटू Z1 हमारा क्या है, सेम चीज है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ने क्या पढ़ा, कॉम्प्लेक्स नंबर में प्रोडक्ट का हम लोग ने कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा है। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, Z1 इंटू Z2 या फिर Z2 इंटू Z1 सेम चीज होता है। तो यहाँ पर हमारा दो चीज है, दो बार है, 1 प्लस 1 क्या होगा 2Z1 इंटू Z2 प्लस हमारा Z2 का होल स्क्वायर। इस तरह से हम लोग ने यहाँ देखा कि Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर क्या होगा, हमारा
Z1 का होल स्क्वायर प्लस 2Z1 इंटू Z2 प्लस 2Z2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा प्रूव हो गया। इसके बाद हमारा जो है सेकंड नंबर में है Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर क्या होगा, इसको हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपको पता है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि Z1 का स्क्वायर माइनस 2Z1 इंटू Z2 प्लस Z2 का स्क्वायर। इस तरह से आपको जो है हमको यहाँ पर इस तरह का आपको ध्यान देना है। फिर आपको Z1 प्लस Z2 का हमारा होल क्यूब क्या होगा, तो ये Z1 का क्यूब प्लस Z2 का क्यूब प्लस 3 प्लस 3Z1 इंटू Z2 ब्रैकेट में Z1 प्लस Z2 का हमारा होगा। ऐसे a प्लस बी का होल क्यूब आपको पड़ता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस आपका a प्लस बी इंटू हमारा इंटू a प्लस बी होता है। इस तरह से आपको यहाँ ध्यान देना है। 4 नंबर में हमारा है Z1 माइनस Z2 का होल क्यूब, तो ये होगा हमारा Z1 का क्यूब आपका माइनस Z2 का क्यूब माइनस 3Z1 इंटू Z2 इंटू Z1 माइनस Z2। इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला है। अब हम लोग देखेंगे 5 नंबर में क्या है, हमारा Z1 का स्क्वायर माइनस Z2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है तरह है, तो a प्लस बी यानी Z1 प्लस Z2 मल्टीप्लाई Z1 माइनस Z2 यानी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, ये हो गया। अब आगे आते हैं यहाँ पर 6 नंबर में हम लोग देखेंगे क्या है आपका Z1 माइनस Z1 का क्यू माइनस Z2 का क्यू, ये हमारा क्या है Z1 माइनस Z2 और ये होगा हमारा Z1 आपका, पहले प्लस देखेंगे तो ये प्लस वाला होगा Z1 प्लस Z2 Z1 स्क्वायर प्लस यहाँ पर हमारा माइनस होगा माइनस आपका Z1 Z2 और ये प्लस Z2 का होल स्क्वायर। इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा 7 नंबर में क्या होगा Z1 माइनस Z2 का Z1 का क्यू माइनस Z2 का क्यू होगा हमारा Z1 माइनस Z2 और ये होगा आपका Z1 प्लस Z1 इंटू Z2 प्लस Z2। इस तरह से हमारा Z1 माइनस Z1 का क्यू माइनस Z2 का क्यू हो गया और ये हमारा ए क्यू माइनस बी क्यू और ये ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला। इस तरह से ये कुछ एक्सप्रेशन है, तो ये सारे एक्सप्रेशन आप देखेंगे जो कि बहुत ही सिंपल है, आप इसको पढ़ चुके हैं क्लास 7-6 से ही पढ़ते आ रहे हैं, 7, 6, 7, 8 क्लास में आपने सब पढ़ा है। इस तरह से आप वो सब इसमें हमारा ये जो है सारा फॉर्मूला जेड के फॉर्म में यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में हो जाएगा। इस तरह से आप मैंने एक को प्रूव करके दिखाया हुआ, आप उसी तरह से 2 और 3 ऐसे आप प्रूव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं, जैसे कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इक्वालिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसके बाद किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन का प्रॉपर्टी और आपका मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, सब मैंने बताया हुआ आपको। तो ये सब जो है आप इस वीडियो को आप जरूर देखेंगे और इसको और आप वीडियो लेक्चर 1 को हमारा देखेंगे तो आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो है हमारा 5.1 जो है वो आपको जो है बहुत ही सिंपल हो जाएगा, वो आपको आप खुद से बना सकते हैं, बहुत सिंपल होगा, आप उसको आप आसानी से बना सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक इस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए।